जैसी माँ और डैड हाँ कर देते ना, तुम तुरंत बात पक्की कर दो। अगर मैंने आपकी बेबसी का हिसाब बराबर नहीं किया तो मैं आपकी बेटी नहीं। हमारी बेटी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। जिस गांव में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, वहां तुमने अपनी मेहनत और लगन से तालाब बना दिया। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। सुपर। विद आउटस्टैंडिंग जॉब, यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग। पता है मैंने जितनी उम्मीद भी नहीं की थी ना, उससे कहीं ज्यादा तुमने करके दिखाया। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, हर परीक्षा में खरी उतरी हो तुम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सर, एक्टिंग मुझे वैसे मेरे पापा ने सिखाई है, लेकिन कैमरा में एक्टिंग कैसे करनी है ये आपने सिखाया। आप ही मेरे गुरु ही है। आशीर्वाद चाहिए सर। अरे बस करो। बस इतना कहना चाहूंगा तुमसे कि आज मेरा दोस्त, मेरा भाई वेद जहां भी होगा कितना खुश होगा। And you made him proud. God bless you बेटा। अपना ध्यान रखना। ओके जी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So संजना, हाउ इज द फीलिंग? आज तुम्हारी फिल्म कंप्लीट हुई। फाइनली। मजा आया लेकिन। So anyway, take care and all the best. सर आप जा रहे हैं? I mean, हमारी फिल्म कंप्लीट हुई है। हमारी फिल्म। Let's call for some party. That's okay. देखो, to be very precise, मैं तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर था। इस फिल्म को कंप्लीट करना मेरा फर्ज था, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन शूटिंग के दौरान मैंने अपने फैमिली को बहुत निगलेक्ट किया। अभी शूटिंग खत्म हो गई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। That's so sweet. And now the most important thing, इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। Done. Definitely. And pleasure working with you. Same here, sir. Take care, sir. Vidhi! Thank you so much. Thank you so much, so much, so much, so much, so much. You were simply brilliant. You know that? आज प्रेम आया क्यों नहीं शूट पे? आज तो उसे आना चाहिए था ना। आखिरी दिन था आज शूट का, फिर भी नहीं आया। अब याद आ रही इसे मेरी। हेलो प्रेम, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आया आज? जानती हो मैं स्टूडियो के बाहर तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। आज आखिरी दिन था प्रेम शूट का, फिर भी तुम नहीं आए। सब थे वहां पे और मैंने तुम्हें ही नहीं देखा। बिजी था यार। बिजी थे? एक काम करो, तुम बिजी रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है? मुझे सिर्फ तुम्हें एक बार देखना था आज। देखना चाहती हो? चाहती थी। छोड़कर देखो। प्रेम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे विधि, अरे विधि, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। अरे बाबा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन मैं स्टूडियो पहुंचा तो तब तक पता चला तुम जा चुकी हो। माफ कर दो ना। माफी नहीं मिलेगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, दे दी माफी। मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ? दीदी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। जानती हो मैं बहुत खुश हूँ आज। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त है। अच्छा, मतलब नाराज मैं हुई हूँ और शर्त तुम रख रहे हो? शर्त नहीं, मतलब रिक्वेस्ट है।
तो ठीक है, अब बोलो क्या रिक्वेस्ट है? विधि, मैं चाहता हूं कि तुम वैसे ही चलो जैसे मैंने पहली बार तुम्हें भोपाल में देखा था। वही शर्म, आंखों में वही चमक, वही मुस्कुराहट और वही चुनर। प्रेम, ये सब तो कब का खो गया। खोया हुआ वक्त तो मैं वापस नहीं ला सकता विधि, लेकिन कुछ यादें हैं जिसे मैं जिंदा करना चाहता हूं। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। मेरी किसी भी गलती से अब तुम्हारी चुनर पर दाग नहीं लगेगा विधि। तुम्हारी चुनर पर अब दाग नहीं, मेरा नाम होगा। चले। आंटी से पूछना था, वो बाहर ही होगी तो हम उनसे पूछ के जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन विधि कोई और भी है जिसकी परमिशन हमें लेनी चाहिए। किसकी? मुन्ना, प्रेम बोल रहा हूं मुन्ना। जानते हो मुन्ना, आज विधि की फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, तो मैंने सोचा कि ये खुशी का दिन तुम्हारे साथ भी तुम्हें भी खबर देनी चाहिए। हाँ मुन्ना, मैं आज विधि को डिनर पे लेके जा रहा हूं। क्या मैं तुम्हारी दोस्त को डिनर पे ले जा सकता हूं? थैंक यू। तुम भी अपना ख्याल रखना मुन्ना। टेक केयर, बाय। जानते हो विधि, जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है ना, हमें अच्छे वक्त में उन्हें नहीं भूलना चाहिए। चले? हाँ, रुको एक मिनट। करण थोड़ा मोटा नहीं है? माँ देखो ना भैया को। नाक कितनी बड़ी है? माँ देखो ना भैया को। अरे क्या माँ माँ लिखा रखा है, मैं बताता हूँ माँ को। माँ, जब से इसकी लाइफ में करण आया ना, सबको भूल गई है। भैया क्या है, हमेशा तंग करते रहते हो। क्या प्रेम, कुछ छेड़ता रहता है इसे हमेशा। बात तो सुनो। अरे क्या बातें हो रही, मुझे भी तो बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। कुछ नहीं, भाई बहन की मस्ती है। आप बोलो। क्या देखा, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं चलता हूँ, तो मेरा इंतजार मत करना। स्विच अप। यो। अरे विधि, अरे वहां क्यों खड़ी, आओ ना। देखो कौन है। बोलो कैसे आना हुआ? वो रशन अंकल, मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। थैंक यू? किस बात के लिए? अंकल आप नहीं जानते संजना की फिल्म मेरे लिए क्या थी। मेरे पापा का सपना था। उनकी हत्या का बदला भी थी ये फिल्म। जानते हो, होश में आने के बाद इस फिल्म ने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है। आपने मुझ पे विश्वास किया,
ये फिल्म को डायरेक्ट किया, मुझे हौसला दिया और मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट मुकाम हासिल करने में आपने मेरी मदद की, इसीलिए थैंक यू। विधि, एक बात बताऊं तुम्हें, जितने तुम्हें तुम्हारे पापा याद आते हैं ना, मुझे भी वेद उतना याद आता है। बहुत बड़ा सहारा था मेरा वो। पता, जब भी मैं परेशान तनाव रहता था तो हमेशा एक ही शेर सुनाया करता था मुझे कि गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आई मिस हिम वेरी मच। चलो आई थिंक टॉपिक चेंज करते हैं। अरे अभी तो बहुत मकाम हासिल करना रह गया तुम्हारे लिए, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑलराइट? देखा, बातों बातों में भूल गए, बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे। तुम लोग बैठ के बातें करो, तब तक मैं वापस आता हूँ। See you. अरे आओ ना विधि बेटा। अच्छा हुआ तुम आई, देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रेम, विधि से मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, हम करें? पर्सनल बातें? प्रेम भैया, आप भी ना, अब जाओ भी। और वैसे भी आप विधि से डेली मिलते रहते हो, कभी कभी हमें भी तो मौका दो बात करने का विधि से। ठीक है भैया, आप लोगों को पर्सनल बातें करनी तो करो। जब आप लोगों की पर्सनल बातें खत्म हो जाए ना, तो मुझे बुला लेना। ओके? ओके। विधि बेटा, तुम्हें पता है आज हमारे घर दो दो खुशियां आई हैं। एक तो तुम्हारी फिल्म कंप्लीट हो गई और दूसरा हमने अविका के लिए करण को पसंद कर लिया है। वैसे प्रेम ने बताया था मुझे इसके बारे में। बेटा, हम लोग सोच रहे थे कि करण और अविका की शादी जल्द से जल्द तय कर ले। कांग्रेट्स अविका। थैंक यू। माँ, बात करो ना। विधि बेटा, तुम्हें शादी में जरूर आना है। जरूर। माँ, वो बात करो ना। और हाँ विधि, जैसे ही शादी की तारीख तय होती है, तुम्हें मेरा हाथ बटाने के लिए आना पड़ेगा। जी। माँ, बात तो करो। ये कौन सी बात कर रही हूं ना। और बेटा, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। जैसे मैं बुलाऊं, तुम जरूर आ जाना। अब पक्का? श्योर। तो मैं चलूं आंटी? एक मिनट, प्रेम तुम्हें छोड़ आएगा। प्रेम जी। प्रेम बेटा। क्या बेटा, पर्सनल बातें खत्म हो गई आपकी? हो गई हमारी पर्सनल बातें। अब तुम जाओ, इसे घर छोड़ कर आओ। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ। वैसे तुम्हें जाने देने को दिल तो नहीं करता, पर ठीक है, आती रहना। बाय अविका। बाय। माँ। हाँ माँ, आपने विधि से बात क्यों नहीं की? कौन सी बात? माँ, अब विधि की शूटिंग खत्म हो गई है, तो प्रेम भैया और विधि की शादी की बात। बेटा, प्रेम और विधि की शादी की बात ऐसे नहीं होगी। तो फिर? वक्त आने दे, मैं तुझे खुद सब कुछ बता दूंगी। प्लीज संजना, स्टॉप इट। नहीं, तुम लोग नहीं रोकोगे मुझे। आज पापा को पूरी कहानी सुननी होगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अब प्रीति करता हूँ ना मैं ये सब। रुको तुम।
कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ। पापा, आज बरसों बाद एक फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। उस फिल्म की बैनर का नाम है विक्रमजीत प्रोडक्शन। संजना, ये क्या कर रही हो तुम? अंजना, इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वो विक्रमजीत आप है पापा। ना लुक एट हिम। तुम ना, हाथ हटाओ वहां से, दूर हटो, कोई नहीं छुएगा। पापा, जो कहानी मैं अक्सर आपको सुनाती थी, उस कहानी में जो प्रोड्यूसर थे वो और कोई नहीं, आप थे पापा, आप थे। और उस कहानी में जो छोटी बच्ची थी जिसका नाम संजना था, वो मैं हूं। हाँ पापा, मैं हूं। संजना प्लीज बस करो, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, देख रही हो तुम। और जिस घर में आग लगी थी, एक्सीडेंट नहीं, किसी ने आग लगाई थी। आग लगाने वाली थी और कोई नहीं, आपकी दूसरी पत्नी और मेरी सौतेली मां। और उस नागिन का नाम है मल्लिका महेश्वरी। संजना, लुक एट हिम। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, तुम क्या कर रही हो? आपको मेरी ये कहानी सुननी होगी पापा। प्लीज नहीं, मुझे नहीं रोकोगे तुम लोग। जब तक मेरी कहानी खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी कहानी शुरू नहीं होगी। आज आपको खुद अपने हाथों से ये पानी उठाना, आपको खुद अपने ही हाथों से दवाई लेनी होगी। हाँ पापा, आपको करना ही होगा। संजना प्लीज बस करो, प्लीज स्टॉप इट। गॉड सेक संजना, उनकी हालत देख रही हो तुम? नहीं, तुम लोग बीच में नहीं आओगे। आज पापा को उठना ही पड़ेगा। कम ऑन पापा, हिम्मत करो पापा, आई नो यू कैन डू इट। आप कमजोर हो, बेबस नहीं। आप पापा ही छोड़ सकते हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं छोड़ सकते। कम ऑन पापा, आपको पानी उठाना ही होगा अपने ही हाथों से। कम ऑन पापा, डू इट पापा, कम ऑन, डू इट, यस कम ऑन, डू इट। Yes. Yes, Papa. Come on. I knew it, Papa. देखा से, देखा प्रीति, मेरी कहानी सुनाने का और उनको शॉक ट्रीटमेंट देने का ये असर है, ये हंसी का असर है। पापा ने आज खुद हाथ उठाया।
मुझे यकीन है आज पापा का हाथ उठा है। तुम लोग देख लेना, एक दिन जरूर आएगा पापा खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, खुद चलेंगे, वो भी बिना सहारे के। चलेंगे ना पापा, चलेंगे ना पापा। देखो मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन विधि और प्रेम ये चाहते हैं कि उनकी शादी हो। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। सुष्मिता, हाँ क्या कर रही हो? बस लिस्ट बना रही हूँ। अविका को शादी में क्या क्या देना है, गहने, कपड़े, सारे लिस्ट। अब उसे खालिया थोड़ी ना भेजेंगे। अरे खाली हाथ क्यों भेजेंगे? अरे धूमधाम से शादी करूंगा, रोशन नंदा की बेटी है, पानी की तरह पैसा बहा दूंगा मैं। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से शादी करवाऊंगा अपनी बेटी की। बस आई बात समझ में? मैं ये कह रही थी कि अगर हम जिस मंडप में अविका और करण की शादी कर रहे हैं, क्यों ना हम उसी में प्रेम और विधि की शादी कर दें। वैसे भी प्रेम बड़ा है अविका से, और आपको भी तो अब विधि से कोई एतराज नहीं है। देखो सुष्मिता, मुझे कोई एतराज नहीं है, और दिल से कहूं तो मैं नहीं चाहता कि अविका, करण और विधि और प्रेम की शादी एक साथ हो, एक ही मंडप में हो। देखो इमोशंस इंसान के अलग अलग होते हैं, हमारे अलग हैं, उन लोगों के अलग, लेकिन प्रेम और विधि अलग मिट्टी के बने, उनका रिश्ता एक अलग मकाम पे पहुंचा हो। पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने शादी के बारे में ना सोच रहे हो और अपने सपने पूरे करने के बारे में सोच रहे हो सकता है। और कौन से सपने? संजना की फिल्म तो अब खत्म हो चुकी है, तो अब विधि को। देखो विधि भी यही चाहेगी कि प्रेम अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दे। अरे विधि वेद की बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो अच्छी तरह से जानती है कि प्रेम ने अपना करियर बर्बाद कर लिया उससे, और जहां तक मैं विधि को जानता हूं, वो नफरत से जी सकती है, लेकिन इस एहसान की तरह नहीं जी सकती। देखो मैं मानता हूं कि प्रेम विधि को बहुत प्यार करता है, लेकिन विधि प्रेम को उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करती है। प्रेम ने एक बार अंकिता से सगाई कर ली, और विधि ने कहती है, विधि ने किसी और का साया अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, अपने चुनर पर दाग नहीं लगने दिया। देखो मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन विधि और प्रेम ये चाहते हैं कि उनकी शादी हो। इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि फिलहाल के लिए अविका और करण की शादी हो जानी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मल्लिका महेश्वरी को जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते। हमने किसी भी तरीके से कुछ भी करके फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन मल्लिका वो हमें हमारी फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है,